जीवन कविभिरीरिता कल्मषापः। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা 54 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী হরিনাম চিন্তামণি প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা 54। टॉपिक अब वो 56 आ रहा है, आप जहां से करोगे 56 नंबर है। 56। अच्छा, ओके, फिर से बोलना पड़ेगा। हमको तो 53 लास्ट हुआ था ना? कल लास्ट 53 हुआ था, लेकिन प्रभु 55 तक आप बताए हैं अभी। नहीं 53 लास्ट हुआ। 54। ओके, ठीक है, फिर चलेगा। टॉपिक कृष्ण बहिर्मुख, भगवान का उन्मुख में जो उल्टा है, यानी भक्त जो है। कौर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुख, कभू नाही आशादय कृष्ण दास्य सुख। भगवान का दास होने का जो सुख है वो कभी वो आस्वादन नहीं कर पाएगा जो कर्मी और ज्ञानी है। न्यू टॉपिक भक्त उन्मुखी सुकृति, ना क्या लिखा है हिंदी में? भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति, अच्छा, ओके। भक्तिर उन्मुखी से सुकृति प्रधान। भक्तिर उन्मुखी माने जो भक्त है, जो भगवान की तरफ देख रहे हैं। तार फले जीव भक्त साधु संगोपान रिवो। अभी वो ब्रैकेट में 12 नंबर लिखा है, यानी कुछ फुटनोट है। सुकृति 3 प्रकार, कर्म सुकृति, कर्मोन्मुखी ज्ञानोन्मुखी और भक्ति उन्मुखी। प्रथम 2 प्रकार सुकृतिते कर्म फल भोग और मुक्ति लाभ है। ठीक है, सुदामयी वल्लभी माता जी, शुभंकरी राधा माता जी, समझ में आ रहा है? कर्म उन्मुखी होने से क्या होगा? कर्म फल भोग मिलेगा। और ज्ञान उन्मुखी होने से क्या होगा? मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति जापते पाएंगे, मुक्ति लाभ है। शेष प्रकार सुकृति द्वारा अनन्या भक्तिते श्रद्धा उदय है भगवान के प्रति। अज्ञाने शुद्ध भक्त अंगेर क्रियाई সেই সুकृति। अज्ञाने शुद्ध भक्त की क्रिया, भगवान शुद्ध भक्त क्या करते हैं? भगवान का सेवा करते रहते हैं, भक्तों का सेवा करते रहता है, भक्ति का अलग अलग अंग करते रहता है। उसी के लिए उसको क्या मिलता है? अनन्या भक्ति मिल जाता है, भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति। अनन्या, अनन्या शब्दটির বিশ্লেষণ কি আছে महामंजरी माता जी? अनन्या, अनन्य मन में यहाँ पे हो गया और दूसरी भी भक्ति और दूसरे देव। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। अन्य अनन्य माने एकमात्र कंसंट्रेटेड, अन्य कोई दूसरा चीज के लिए आपका मन नहीं रहेगा। अनन्या, और अनन्या, यस करेक्ट। यस, सत्यमा माता जी। और कोई अन्य नहीं। हाँ, ओनली कृष्ण, व्यवसायत्मिका बुद्धि। ओके, तो ये है फल लाभ भक्ति में आने से। भगवान के प्रति पूरा दृढ़ विश्वास हो जाएगा। यस, बंकिम प्रभु। স্পেসিফিক, करेक्ट। অনন্য হচ্ছে স্পেসিফিক ভগবানের প্রতি, মানে কনসেন্ট্রেট স্পেসিফিক। এই যে অনন্য ভক্তি, অনন্য গতি, অনন্য মনন শহরে কৃষ্ণ ভজিনু, তাই তো আমি কৃষ্ণ চরণিন পাইনু। আমি हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे आपने बताया है कि कर्म कांड और ज्ञान कांड जो करते रहेंगे उनको ग्रेजुअली भक्ति मिल जाएगा। ग्रेजुअली भक्ति मिल जाएगा। मैं यही बोल रहा था कि अभी आपको और कोई लेक्चर सुनने के दो क्लास कर रहे हैं शायद साइमल्टेनियसली। नहीं प्रभु, जस्ट इसी से पहले मैंने बोला जो यहाँ लिखा है, तो लिखा है कि कर्मोन्मुखी होने से क्या होगा? कर्मफल मिलेगा। ज्ञान उन्मुखी होने से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। और भक्ति उन्मुखी होने से क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा। ओके, वही मैंने बताया, ये लिखा है। चलिए, ओके, आगे क्या लिखा है देखते हैं।
শ্রদ্ধাবান হয়ে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করে, নাম রুচি জীবে দয়া ভক্তি পথ ধরে। कर्मी और ज्ञानी प्रति कृपाए गौण पद विधान। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है मुख्य पद और एक होता है गौण पद। मुख्य पद क्या है? नाक को ऐसे पकड़ना डायरेक्ट, वो क्या है? भक्ति। और गौण पद क्या है? नाक को ऐसे करके घुमा घुमा के पकड़ना, वो है गौण पद। सोचिए आपको गिरीश पार्क से आपको सेंट्रल एवेन्यू आना है, चांदनी चौक आना है, सीधा एकदम सेंट्रल एवेन्यू तक एकदम सीधा रास्ता किया, वो है भक्ति। और सोचिए आप घूम घूम के गिरीश पार्क से मालापाड़ा होकर बड़ा बाजार होकर वहां से फिर चांदनी आया घुसा, वो क्या है? गौण, इनडायरेक्ट। तो मुख्य पद क्या है? भक्ति मार्ग। गौण पद क्या है? कर्मी ज्ञानी होकर, जैसे कविता माधुरी बता रहे थे, धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान पे कृपा करेगा, भगवान बोलेगा अरे चलो इसको थोड़ा कुछ कर दो, उद्धार करो, मेरा ब्रह्म ज्योति पे आ सकता है, कुछ इस्कॉन के भक्त लोग को भेजो उनके पास। तो फिर वो टुकुर टुकुर करके फिर आया। ओके, कर्मी माने क्या? कर्मी माने जो कर्म का फल को अर्पण करता है, लेकिन टाइम नहीं दे पाएंगे, चेक काट के दे देंगे, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, हम जप नहीं कर पाएंगे, माने कर्म फल को अर्पण कर दिया। ज्ञानी माने क्या? खुश क्या होता है? अच्छा, ज्ञानी माने जो भगवान के बारे में, जो मेंटल स्पेकुलेटर, जो कल्पना करता है और जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। कर्मी अर्थ अर्जन करना चाहते हैं, ज्ञानी भगवान का प्रति, जो भगवान का जो निराकार है उनके प्रति आसक्त है, और ही इज मोर नॉलेज एक्वायरिंग पर्सन। और उनका वेद और पुराणों से ना क्या बोली? हाँ, वेद पुराणों से ज्ञान लेता है, वेद पुराण से ज्ञान लेता है, उसी के बारे में चर्चा करता है। उनका उपलक्ष्य यही है कि मोक्ष चाहिए, हमको ये जड़ जगत में नहीं रहना है, हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति। हाँ, वो ब्रह्म ज्योति उसका रिजल्ट है, उसका फल है। बोलिए। आत्मा का बारे में जिसका ज्ञान है उसको ज्ञानी बोलते हैं। आत्मा का बारे में, वो भी एक है, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान, वही ज्ञान वो लोग को। लेकिन उसका तो भक्त हो गया। उसका ऊपर से कुछ है, भगवान का सेवा में जुक्त है ना, वही ज्ञान उनका नहीं है। वो जस्ट है कि हम लोग आत्मा है, और ये इतना ज्ञान जो हो जाता है उसको ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी में भी बहुत कैटेगरी है। हाँ, ज्ञानी में एक कैटेगरी जो भगवान का निराकार को मानता है। ओके, भगवान निराकार है। ज्ञानी में एक कैटेगरी है कि जो हम सोचते हैं कि भगवान में विलीन हो जाएंगे मृत्यु के बाद, वो भी हाँ ईश्वर सायुज्य। और एक है ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। और एक है जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति, पीस। सो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ज्ञानीज। तो कर्मी और ज्ञानी प्रति कृपा है गौण पद विधान। भगवान क्या करते हैं उनके लिए? गौण पद, दूसरा इनडायरेक्ट रास्ता बना दिया ये सब लोगों के लिए। दयार सागर तुमी जीवेरो ईश्वर, कर्मी ज्ञानी बहिर्मुख, उद्धारे तत्पर। आप दया का सागर है, इन लोग को भी आप उद्धार करने के तत्पर। तत्पर माने बहुत ईगर, भगवान बोलते हैं जैसे वो उद्धार करना पड़ेगा। यस, बंकिम प्रभु। কর্ম পথে, জ্ঞান পথে, পথিকে যে জ্ঞান হচ্ছে স্পেসিফিক সম্পর্কে জানকারি, মানে স্পেসিফিক ভগবানের প্রতি বিশেষ জানকারি জ্ঞান। কোনো দাতব্য জিনিসের সম্পর্কে বিশেষ জানকারি জ্ঞান। জ্ঞাन आहरण होता है, ज्ञान ज्ञान ज्ञानोप गंतव्य, जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञानांजन सलाकाया, जो कि वही ज्ञान है। स्पेसिफिक संपर्क के जानकारी के लिए ज्ञान बोलता है। हरे कृष्ण प्रभु। कर्म पथे, ज्ञान पथे, पथिके जो भी व्यक्ति कर्म पथ में या कर्मी है या ज्ञानी है, ताहारो उद्धारो लागी, तुम्हारो যতন, उन लोग उद्धार के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं। সেই পথিকেরও মঙ্গল চিন্তিয়া, গৌণ ভক্তি পথ এক রাখিলে করিয়া। उन लोगों के लिए भी आपने एक गौण भक्ति का पथ रखा है। अभी मेरा प्रश्न है, कौन सा वो गौण भक्ति का पथ है? कौन बता पाएगा? उन लोग के लिए भगवान क्या पथ करके रखा है? गौण भक्ति का पथ।
गौण है और भक्ति भी है। हाँ, बताइए। यस, पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु। नाम संकीर्तन। कर्म योग और ज्ञान योग। तो ऐसा व्यक्ति के लिए आपने भी कुछ रास्ता बना के रखे। कर्म योग, ठीक है, तुम कर्मी हो, कोई बात नहीं, तुम कर्म का फल को अर्पण कर दो। ठीक है, तुम ज्ञानी हो, कोई बात नहीं, तुम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाओ, ठीक है, वो भी हमारा निराकार ब्रह्म है, उसी में चले जाओ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो उन लोग के लिए भी आपने रास्ते करके रखा है। ज्ञान योग का चैप्टर है, कर्म योग का भी चैप्टर है ना भगवत गीता में। भगवान तो रास्ता बना कर रखा है ना इन लोगों के लिए। योग माने क्या? जोड़ना। तो कर्म से भी आप भगवान से जोड़ सकते हैं, ज्ञान से भी भगवान से जोड़ सकते हैं। फिर से मैं वो श्लोक पढ़ रहा हूं। কর্ম পথে জ্ঞান পথে পথিকে যোজন, তাহার উদ্ধার লাগি তোমারও যতন, সেই সেই পথিকেরও মঙ্গল চিন্তিয়া, গৌণ ভক্তি পথ এক রাখিলে করিয়া। अगला टॉपिक, कर्मी पक्षे कर्मेर गौण भक्ति पथ। कर्मी के लिए क्या है, उसके बाद ज्ञानी के लिए क्या है, डिटेल में आएगा। यस बंकिम प्रभु। কর্ম সকাম কর্মে, অকাম কর্মে দুষ্কর্মেতে ভক্তি আসে না, সকাম কর্মে ভক্তি আসে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु। यस, ओके। अभी कर्मी का क्या रास्ता है? भगवान ने जो गौण पद बनाया कर्मी के लिए, वो क्या है? कर्मी वर्णाश्रमे थाकी साधु संग करी, कर्म माझे भक्ति करे गौण पथ धरी। तो कर्मी वर्णाश्रम में है, बीच बीच में साधु संग करते रहता है, कर्म माझे भक्ति करे, बीच बीच में कर्म करते रहता है, भक्ति भी करते रहता है। ये है गौण पथ, ठीक है, ये है इनडायरेक्ट। तो बीच बीच में तो कर्म दो पाए ना, दुई ना कोई पाव देवा, ये है कर्म योग। तार कृत कर्म सब हृदय शोधिए, तिरोहित হয় श्रद्धा बीजे स्थान दिया। तार कर्म कृत, हाँ, कृत कर्म, वो जो भी कर्म कर सब हृदय शोधिया। ये कितना नंबर श्लोक है? 63 प्रभु। ओके, एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेता हूँ। Following varnashram, ashram and associating with saintly person, a karmi walks on the path of indirect devotional service. Devotional service mixed with karma. By performing the pious activities of karma, he purifies his heart. Okay? तो वही लिखा है, तार कृत कर्म सब हृदय शोधिया। तो जो धार्मिक कर्म है, धार्मिक कार्य है, वो व्यक्ति करता है, कर्मी करता है। करके क्या होता है? आस्था से हृदय शुद्धिकरण होता है उनका। कर्म कांड करके हृदय शुद्धिकरण, यज्ञ करता है, दान करता है, ये सब करके उनका हृदय आस्था से शुद्धिकरण होता है। When the impurities have gone, the seed of faith is planted within him. तिरोहित तो है श्रद्धा बीजे स्थान दिया। आस्था से जब हृदय में जो मैला है वो चला जाएगा, ये सब धार्मिक कार्य करके, तो फिर भक्ति लता बीज उनमें रोपण होगा। ये सुमन्ना गौरंगी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि कर्मी वर्ण आश्रम में, तो हाँ। वर्ण आश्रम क्या कर्मी लोग फॉलो करते हैं? पहला तो ये प्रश्न है। नहीं, और ये फिर तो, यहाँ पे- एक सेकंड, ये कोई साधारण कर्मी नहीं है। ये वो है जो थोड़ा धार्मिक भी है। आस्ते आस्ते इसका प्रोग्रेस हो रहा है ना, प्रमोशन हो रहा है ना इसका। ये एकदम रॉ कर्मी नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये हम लोग के कर्मी जैसा है, हम लोग के जैसा क्या प्रभु जी? बोल सकते हैं। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये ऊपर वाला श्लोक जो है, कर्मी वर्ण समय था कि साधु संग करी, ये तो उनके लिए आ गया जो लोग कर्मकांड करवाते, कर्मकांड करते हैं। हाँ, करेक्ट, वो भी अच्छा है ना। कोई अगर नास्तिक है, उससे तो कर्मकांड वाले अच्छा है। तो बेटर ये जो व्यक्ति का हम लोग आलोचना कर रहे हैं, वो थोड़ा पॉजिटिव, माने आस्ते आस्ते भक्ति की ओर जा रहा है। बीच बीच में हाँ, साधना करता है, अपना कर्म का फल को अर्पण भी करता है, आस्ते आस्ते ग्रेजुअल प्रोग्रेस। यस, उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। देखिएगा किसके बारे में चर्चा हो रहा है पहले। यस बंकिम प्रभु। ভক্তিযুক্ত কর্ম, ভক্তিযুক্ত কর্ম is equal to ভক্ত মানে ভগবান। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। ज्ञानीर गौण पथ, ठीक है। अभी कर्मी के बारे में डिस्कस हुआ। ज्ञानी सुकृतिर बले भक्तेर कृपाय अनन्या भक्तिते श्रद्धा
अनायासे पाए, इजिली मिल जाता है। भगवान इन लोग का भी रास्ता कर दिया कि इन लोग ब्रह्मज्योति में जाके फंस ना जाए। ज्ञानी का सुकृति रहता है, अब वो सब कुछ त्याग करके भोग नहीं करता है। ज्ञानी लोग बहुत कट्टर होता है, भोग नहीं करता है, भोग में ज्यादा नहीं रहता है। ये सब जो सेक्रीफाइस किया, उसीलिए भगवान भी इन लोग के लिए रास्ता बना के रखा। क्या होता है, बीच बीच में साधु संग दे देता है और फिर आसानी से भक्ति में आ जाता है, भगवान पर श्रद्धा आ जाता है। फिर से मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। ज्ञानी सुकृतिरो बोले भक्तेरो कृपाय, अनन्ना भक्ति ते श्रद्धा अनायासे पाए। वेरी इजीली आ जाता है। सोचिए, बहुत लोग ऐसे हम लोग में भी है जो बहुत ओबीडियंट, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत कुछ त्याग किया, बहुत एकदम उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, नॉन वेज नहीं, मैंने इस्कॉन में आने के आगे सब कुछ त्याग छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नो नॉन वेज, नो इंटॉक्सिकेशन, बहुत धार्मिक एकदम। आस्ते आस्ते भगवान ने उन व्यक्तियों के लिए भक्त संग दे दिया और आस्ते आस्ते अभी सिर्फ भगवान कृष्ण को ही भजन कीर्तन करता है। ऐसा है ना हमें से बहुत। তুমি বল মোর দাস মায়ার বিপাকে, চাহে অন্য তুচ্ছ ফল ছাড়িয়া আমাকে, আমি জানি তার যাতে হয় সুমঙ্গল, ভক্তি মুক্ति ছাড়াইয়া দি भक्ति फल। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, My servant has now fallen into the clutches of Maya. तुम ही बोलो मोर दास मायार विपाके, अरे मेरा दास माया में फंस गया। मेरा दास क्यों बोला? क्योंकि ये तो कर्मी और ज्ञानी है, कर्म योग और ज्ञान योग में प्रयास कर रहा है हमसे जोड़ने के लिए, ये तो माया में फंस गया। टर्निंग अवे फ्रॉम मी नाउ ही डिजायर्स पेटी एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। माया में फंस गया और वो क्या कर रहा है? चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िए आमाके, छोटा छोटा चीज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? छोटा छोटा चीज, प्रशंसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, धन मांग रहा है, ये सब। आमी जानी तार जाते हर्षमुख, ठीक है, वो तो एक श्लोक भी आता है कि वो तो बोका, लेकिन हम तो भगवान है, मैं तो वही करूंगा जो उनके लिए अच्छा है, तार सुमंगल है। एक श्लोक भी आता है चैतन्य चरित्र में, बहुत सुंदर। सचरण नाम तो दिए तारे आमी विज्ञ विज्ञ एक से है। हाँ, क्या श्लोक है बताइए तो? आमी विज्ञ से अधम सचरणामृत दिए तारे करबो उत्तम, ऐसे कुछ श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है। जाने श्लोकटा क्यों? ओके, भगवान बोलता है कि मैं तो, वो तेरे मूर्ख है, ठीक है, मैं तो भगवान हूँ, मैं उनको चरणामृत पिला पिला कर उनको एकदम भक्त बना दूंगा। ये चरणामृत का वो जो ख्याति का लेकर श्लोक आता है। यस, बोलूं बम किम प्रभु। ভক্তিযুক্ত কর্মে বৈরাগ্য আসে, ভক্তিযুক্ত কর্মতে বৈরাগ্য আসে। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु, यहाँ पे हरिदास ठाकुर भगवान के संग ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। हाँ, महाप्रभु के साथ महाप्रभु प्रश्न पूछा ना, कैसे जीव उद्धार होगा, तो पूरा डिटेल में महाप्रभु को बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी, ठीक है। ठीक। वो एक ही प्रश्न किया महाप्रभु कि कैसे जीव का उद्धार होगा कलयुग में, तो पूरा डिटेल, पूरा बैकग्राउंड देके पूरा डिटेल बता रहे हैं। आगे गौण पथेर प्रति प्रक्रिया। प्रक्रिया का अर्थ क्या है? द वे टू वॉक टू द ऑन द पाथ ऑफ इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। प्रक्रिया, रास्ता क्या है? गौण पथ जाने का रास्ता क्या है? तार काम। गौण पथ माने कौन जाते हैं गौण पथ? ये कर्मी और ज्ञानी के लिए, अभी वही टॉपिक चल रहा है। गौण माने इनडायरेक्ट, उसका ऑपोजिट क्या है? डायरेक्ट, मुख्य पथ। यस, सचिन सुतनाथ श्रीवास प्रभु। तो 13 নম্বর 14 নম্বরটা বলে দিন না। আচ্ছা, 13 নম্বর কি স্টার্টিং কি আছে বলে? আমার আসলে বেঙ্গলি বইতে কোনো শ্লোক নাম্বার দেওয়া নেই। 13 নম্বর না শ্লোক নম্বর না, ওই ব্র্যাকেটে যে 13 নম্বর দেওয়া আছে বাংলাতে নিচে যে, হ্যাঁ নোট। বর্ণাশ্রম অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ ব্রতই कर्ममांग्यो गौण भक्ति पथ। अच्छा, तो ये बात भी आया था कि वो वर्णाश्रम में कैसे आ जाते हैं, तो वही उसी के बारे में 13 নম্বর তো অন্য কিছু, 13 নম্বরটা দিয়েছে এরকম লিখেছে অন্য জায়গায়। ওকে, বাই ফলোইং ওটা আমরা পার হয়ে এলাম 13 তে, 14টা এখন দিল। By passing the activities of varnashram, one pleases Lord Krishna. In this way, the path of karma, pious work, is the path of indirect devotional service. तो कोई अगर वर्णाश्रम का पालन कर रहा है अच्छा से, जो अपने वर्ण में है, जो आश्रम में, उसको अच्छा से पालन कर रहा है, ये भी एक गौण पथ है।
ये भी एक गौण पद है, मुख्य पद नहीं है वर्णाश्रम को पालन करना। इसलिए कर्मी लोग वर्णाश्रम पालन कर सकता है, लेकिन ये गौण पद है। मुख्य पद क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य भक्ति। हाँ, भक्ति। भक्ति में ये वर्णाश्रम को भी त्याग करना पड़ता है, जैसे महाप्रभु ने किया। ओके, तो ये मुख्य पद है, उसीलिए वो आया था फुटनोट। नेक्स्ट 14 नंबर फुटनोट में प्रभु जी गौण पथ मतलब दूसरा पथ होता है ना, दूसरा इनडायरेक्ट गौण, जैसे मैंने वो उदाहरण दिया, मतलब गौण मतलब होता है प्रभु शॉर्ट। शॉर्ट। अच्छा, गौण मतलब शॉर्ट। 14 नंबर में फुटनोट में दिया हुआ है, भक्त साधु संग दिए ज्ञान मार्गेर गौण भक्ति पथ। ठीक है, तो ये जो ज्ञान मार्ग में है वो कैसे भक्ति में आ जाता है? भक्तों के साथ, भक्तों की संगत में रहकर। जो कर्म में है वो कैसे भक्ति में आ जाते हैं? वर्णाश्रम को पालन कर कर। शुद्ध भक्तिर प्राप्त उपाय বর্ণনে রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু এই দুই গৌণ পথকে বাহ্য বলিয়া অনাদর করিয়াছেন। यही दुई यानी कर्म वाला और ज्ञान वाला, इसको अनादर किया जब महाप्रभु के साथ रामानंद राय का वार्तालाप हुआ है। उस समय इन दोनों का अनादर, भगवान डजंट लाइक ऑल दिस, वो ये भक्ति कर्म योगी और ज्ञान योगी, नो। यस, बंकिम प्रभु। মুখ্য হচ্ছে আমরা ক্লাসে জয়েন করেছি আপনার কাছে শেখার জন্য, ভক্তির জন্য। আর গৌণ হচ্ছে আমরা ক্লাসে থেকে ভালো থাকার জন্য। দিস ইজ দা গৌণ, অল্টারনেটিভ নেই है আর অপোজিট নেই है। মানে 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 উদ্দেশ্য, মানে ইন্টেনশন। আমরা যেন ক্লাসে জয়েন করেছি আপনার কাছে শিক্ষা লাভের জন্য, দিস ইজ মাই মুখ্য উদ্দেশ্য, মানে মেন ইন্টেনশন। আর গৌণ যে আমরা ভালোভাবে থাকবো, দিস ইজ দা মানে যে অ্যানাদার থিঙ্কিং, সেটা হচ্ছে আমার হতেও ভালো থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। দিস ইজ দা গৌণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कलिते गौण पथेर दुर्दशा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान तो रास्ता बना दिया है, लेकिन कलयुग में ये भी गड़बड़ है। ये जो कर्म योग वर्णाश्रम को पालन करके या ज्ञान योग, ये भी गड़बड़ है। भगवान रास्ता बनाए, लेकिन कलयुग के ये नहीं चलेगा। देखिए, सत्य जुगे ध्यान जोगे कत ऋषि गणे शुद्ध करी दिले प्रभु निज भक्ति धने। सत्ययुग में क्या था? ध्यान। अच्छा, वो श्लोक किनको याद है? कृत्य याद? बोलिए बोलिए बोलिए। 4 युग में क्या क्या पद्धति था, किनको याद है? हाँ, गूगल हाथ उठाए, किनको ये श्लोक याद है? बार बार हमने बहुत बार बोला था ये श्लोक याद करने के लिए। 4 युग में भक्ति का क्या क्या, माने भगवान को प्राप्त करने का क्या क्या विधि है। श्लोक याद आता है किसी को? ओके, गायत्री माता जी और राजीव बंग प्रभु। ओके, गायत्री माता जी बोलिए। ध्यान यज्ञ श्लोक बोलिए, श्लोक बोलिए, राजीव बंग प्रभु। ध्यान एतायं धारयतो विष्णु अतीतायं अतीतायं जगते। द्वापर परिचर्यानां कलौ तद् हरि कीर्तनम्। हाँ, हरि बोल। बहुत इजी श्लोक है, सब अनम्यूट करिए, मेरे बात दोहराइए। ये कंठस्थ होना चाहिए सब वैष्णवों को। तृतीया ध्यायते विष्णु त्रेताये यजतो मखो द्वापरे परिचार्याणाम् हरि कीर्तनम्। तो बस प्रभु जी लास्ट वाला क्या बोले, नहीं समझ में आया। कलो तद हरि कीर्तन, कलो में कलयुग में तद हरि, आपका हरि है प्रभु, आपका कीर्तन करना, यही है संकीर्तन। प्रभु जी इसमें भूल गया है। हाँ, ओके। हाँ, मामन जी माती क्या बोल रहे हैं आप? प्रभु आ गया श्लोक नंबर। अच्छा, हाँ, ये तो प्रभु ने डाल दिया ये। हाँ, गायत्री माता। द्वापर में क्या बोला? द्वापर परिचार्य नाम, यानी अर्च विग्रह का सेवन, परिचार्य नाम। ओके, Yes. प्लीज तो डलवा दीजिए। अरे तो दिया, तो पंकज प्रभु ने तो दिया है।
चैट बॉक्स 12.3.52 ओके कहाँ थे हम लोग? तो कोलिते गौणपथ दुर्दशा क्या डेंजर है वो देखिए। यस म्यूट कर दीजिए पंकज प्रभु। সত্য যুগে ধ্যান যোগে কত ঋষি গণে शुद्ध करी दिला प्रभु निज भक्ति धने। तो ध्यान करा था सत्युग उनको दे दिया भक्ति। ठीक है म्यूट करिए अशोक प्रभु। त्रेता युगे यज्ञ कर्मे अनेक शोधिले। यज्ञ करके त्रेता युग में बहुत लोग अपने आप को शोधन किया, प्यूरिफाई किया। दापरे अर्चन मांगे भक्ति बिलाइले। अर्चन मांगे यानी भगवान का अर्चन परिचर्या नाम आरती एक्सेट्रा डिटी वर्शिप। कोली आगो मने नाथ जीवेरो दुर्दशा ले कलयुग आ रहा था भगवान देख रहे बाबा जीव का तो बहुत दुर्दशा है। देखी ज्ञान कर्म योग छारी लो भरोसा भगवान को और भरोसा नहीं है कर्म योग और ज्ञान योग इससे नहीं होगा भक्ति। कलयुग में कुछ स्पेशल चीज देना पड़ेगा। ऑल क्यों? इसलिए क्योंकि व्यक्ति का बहुत डेंजर पोजीशन में है। अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धिहास। बल बुद्धिहास में बल बुद्धि नहीं, बल नहीं है, शक्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। क्या ये तपस्या करेगा? तपस्या करने के लिए थोड़ा शारीरिक बल भी होना चाहिए ना, तो नहीं कर पाएगा। बुद्धि भी नहीं है, अक्कल भी नहीं है। এই সব उपद्रव जीवे कोई लोग्रास। ये सब जो उपद्रव है जीव को पूरा घेर लिया है। कौन कौन? अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धि रास। वर्णाश्रम धर्म और सांख्य जोग ज्ञान कोली जीवे उद्धारिते नहे बलवान। सिर्फ वर्णाश्रम पालन करने से व्यक्ति उद्धार नहीं होगा, कर्मी। सिर्फ सांख्य योग फॉलो करने से ज्ञानी भी उद्धार नहीं होगा। तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ज्ञान कर्म गत जे भक्तिर गौण पद कंटके संकीर्ण होइया होइल विपद। तो ये जो इनडायरेक्ट वे था भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म योग या ज्ञान योग, लेकिन ये भी रास्ता बंद हो गया कलयुग में। पृथक उपाय धरी उपेय साधने विघ्न बहु तर हईल जीवेरो जीवने। 15 नंबर 16 नंबर में पढ़ रहा हूं फुटनोट, बहुत लंबा फुटनोट है। तो फुटनोट में लिखा है कर्मी लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वन में समटाइम्स एक्ट सेल्फिशली एंड आल्सो ऑफर द रिजल्ट। कोई व्यक्ति कर्मफल बहुत गलत कर्म कर रहा है लेकिन फल को भगवान का अर्पण कर दे रहा है। इसीलिए कर्म योग कली युग के लिए नहीं है। ओके वैसे ही however in Kali Yuga these paths of indirect devotional service have become corrupted. Instead of sincere devotees, hypocrites who wrap themselves in the flag of religion are now prominent. Instead of activities to purify the heart, activities that make one earn for sense pleasure are now prominent. Therefore, by following the path of indirect devotional service, one does not attain auspiciousness. In Dwapar Yuga, deity worship was the primary spiritual path. By various kinds of wickedness, even the deity worship is now often corrupted. अच्छा विग्रह सेवन भी अभी करप्ट हो गया कलयुग में, इसीलिए ये सब नहीं चलेगा। गौण पथ इनडायरेक्ट वे ये सब नहीं चलेगा कलयुग में। कलयुग में कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। यस महामंजरी माता जी। तो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा। तो कलयुग यही तो कलयुग में जो ये गौण पथ है ये नहीं चलेगा। कर्म वाला गौण पथ क्यों नहीं चलेगा? वर्णाश्रम पालन करने से और भगवान को अगर फल अर्पण कर दिया, लेकिन कार्य अगर गलत हुआ तो महामंजरी माता जी कलयुग वासी तो गलत कार्य करके पैसा इकट्ठा करेगा, बोलेगा भाई लो भगवान तुम्हारा हिस्सा। तो नहीं ये नहीं चलेगा इनडायरेक्ट। ज्ञानी वाला पद भी नहीं चलेगा क्योंकि वो भगवान में विलीन होना चाहेंगे, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहेंगे, अपना ख्याति के लिए, अपना वैराग्य दिखा रहा है अपना ख्याति के लिए। ये सब गलत गलत चीज आएगा। अच्छा विग्रह सेवन में ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो अलग अलग पाथ है, ध्यान करके, यज्ञ करके, अर्चा विग्रह का सेवन करके, ये नहीं चलेगा। भगवान को समझ में आया कलयुग में। लास्ट में लिख रहे हैं पृथक उपाय धोरी उपयो साधने। ये कौन सा श्लोक नंबर है हिंदी में? 75
বিঘ্ন বহু তর হইল জীবেরও জীবনে। ये सब जो कर्म योग और ज्ञान योग, ये सब रास्ता अपना कर अलग अलग युगों में, अभी कलयुग में जब ये सब अपना अलग अलग गया तो लोगों को बहुत विघ्न आया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। विघ्न आ रहा है व्यक्ति को कर्म योग से आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान योग से आगे बढ़ने के लिए। अभी मेन इंपॉर्टेंट तो उपाय क्या है देखिए, अभी भगवान क्या देता है हम लोग को कलयुग के लिए। टॉपिक नाम लोचनार मुख्य पथ। अभी तक हम लोग गौण पथ देख रहा था, इनडायरेक्ट रास्ता, अभी डायरेक्ट रास्ता क्या है वो, नाम लोचनार। प्रभु तुम्हें जीवेर मंगल चिंता करी, कलि जुगे नाम संगे स्वयं अवतरी। हरिनाम संकीर्तन की जय जय जय। प्रभु तो ये नाम जो है ये अवतार नहीं है, नाम अवतार नहीं है, नाम अवतरी है। अवतरी माने साक्षात भगवान है, अवतरी माने जहां से अवतार होता है। नाम और कृष्ण अभिन्न है। कुलजु के नाम संगे स्वयं, स्वयं माने भगवान स्वयं अवतार हो गए नाम रूप में। जुग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन, मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। नामेर शरण और नाम संकीर्तन, এই মাত্র ধর্মজীব করিবে পালন। आहा, ये इतना सादा इजी बना दिया, नाम का स्मरण करना और नाम जाप करना, नाम संकीर्तन। साध्य साधन उपाय उपदेय अभेदाक्रमे नामेर मुख्यतम। যেই তো সাধন সেই সাধ্য ভাব যাবে হইল, যেই তো সাধন সেই সাধ্য যাবে হইল। जो डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन क्या था सत्यभामा माता जी, कृष्ण प्रेम, भगवान। लेकिन अभी वही साध्य बन गया, भगवान नाम रूप में आया। साध्य और साधन का अर्थ क्या है, एक है सोर्स माने एंड, डेस्टिनेशन जो है, और डेस्टिनेशन के पहुंचने के लिए जो रास्ता है या जो तरीका है उसको बोलता है साधन। जैसे सोचिए हमको अभी इस्कॉन मंदिर जाना है तो हमारा साध्य क्या है, एल्बर्ट रोड। साधन क्या है, मोटरसाइकिल, ठीक है। लेकिन साध्य साधन अगर एक हो गया तो वही हो गया कलयुग में। साध्य क्या है, कृष्ण नाम, कृष्ण में प्रेम, और कृष्ण तो नाम है तो वो नाम में प्रेम। साधन क्या है, वही नाम, वही नाम करते करते नाम में प्रेम हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। इतना सिंपल बना दिया भगवान भगवत प्राप्ति के लिए। যেই সাধন সেই সাধ্য জবে হইল, উপায় উপায় মধ্যে भेदना रहिल। सोर्स, डेस्टिनेशन और तरीका में कोई भेद नहीं रहा, दोनों एक ही है। সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়, অনায়াসে তবে জীব তোমারও কৃপায়। আমি তো অধমতি মজিয়া বিষয়ে, लेखक बोल रहे हम मैंने हरिदास ठाकुर बोले, मैं तो बहुत अधम हूं, मैं पूरा विषय में डूबिया हूं। मोजिया विषय, मज माने मज मौज रहा हूं विषय में। ना भोजिनु नाम तबो अति मूढ़ हुए। सोचिए हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम ना भोजिनु नाम तबो, आपका नाम मैं भजन कीर्तन ठीक से नहीं कर रहा हूं, अति मूढ़ हुए, मैं तो मूढ़ व्यक्ति। दरो दरो धारा चक्षे ब्रह्म हरिदास, पड़िल प्रभुर पदे छाड़िया निशा, रोते रोते महाप्रभु के चरणों में गिर गए। हरि भक्ति, हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोद जाहार, हरि नाम चिंता मुनि जीवन ताहार। इति श्री हरि नाम चिंता मुनि चिंता मनोई नाम महात्म सूचनं नाम प्रथम परिच्छेद। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।